Vangsang is not the end, cause it's the real beginning of the peak. तो हे कैलकुलेटर बीटीटीएस में वैंगसंग एक ऐसा लेवल है जिसमें पहुंचना हर किसी वैरियर का सपना होता है। तो क्या वैंगसंग ही फाइनल लेवल होता है या उससे आगे भी कोई लेवल एग्जिस्ट करता है? तो इसका सिंपल जवाब है हाँ, उससे आगे भी दो लेवल है, जो कि एक है दाओसंग और उसके बाद जो फाइनल लेवल होता है वो होता है डोडी, जिसको हम गॉड भी बोलते हैं। और जो बंदा वैंगसंग में जाना चाहता है, कहीं ना कहीं उनका भी सपना होता है गॉड बनने का। और आप में से जितने लोगों ने नोबेल रेट करके रखा है उन सभी को पता होगा कि बीटीटीएस में जितने भी लेवल है, मतलब 12 लेवल है, हर लेवल का 9 पार्ट होता है, जो कि बेसिकली स्टार वाइज डिवाइडेड होता है 10th और 12 वाले को छोड़कर। एनीवे लेवल का नाम मैं आगे डिस्कस करूंगा, बट इसमें जो वैंगसंग लेवल है ये एकमात्र ऐसा लेवल है जो पूरी सीरीज में एक मिस्ट्री बन चुका है। ऐसा क्या है इस लेवल में? क्योंकि अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो आप लोगों को पता होगा कि जायोन यानी कि इस सीरीज का खुद हीरो भी इस लेवल पर नहीं जाता, बल्कि वो इस लेवल को जाम करके इसके अगले लेवल पर डायरेक्टली पहुंच जाता है। आपको ये ज्ञान देने मत लग जाना कि वो कैसे ये जाम करता है। हाँ भाई, ऑथर ने जाम करवा दिया है, बट क्यों? और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप सभी को लगता है, मतलब सभी लोगों को ऐसा एक्सप्लेन किया गया है और हमें भी ऐसा ही पता है कि बीटीटीएस में टोटल 12 लेवल है, बट बीटीटीएस में असल में 12 फ्लास्क लेवल है, मतलब और भी कुछ लेवल है जो कि बीच में घुसा हुआ है, जिसके बारे में नॉर्मली डिस्कस नहीं किया जाता है। तो आज इस वीडियो में बीटीटीएस में वैंगसंग लेवल को लेकर जितने भी मिस्ट्री है वो कवर करने की ट्राई करूंगा। हाँ, कुछ छूट जाए तो आप लोग कमेंट कर देना। और हाँ भाई, कमेंट करते टाइम प्यार से कमेंट करना, कोई गाली गलौज मत करना, क्योंकि अगर मेरी एडमिन की तरफ से कुछ अलग रिप्लाई गया तो उसका एक्सक्यूज मुझे मत करना। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं एक्सॉम और अभी बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो देखो, कोई भी दांगवा सीरीज हो या तो एनिमे सीरीज हो, हमें वो देखने में तब मजा आता है जब उस सीरीज का पावर लेवल अच्छे से हम लोग को पता हो। क्योंकि अगर रोमांटिक सीन को साइड कर दे तो दूसरा जो पसंद आता है वो है एक्शन। और हाँ, तुम लोग मानो या ना मानो, बीटीटीएस में जो काइलिन मतलब क्वीन मेडुसा है, उसको पसंद करने का मेन रीजन है वो क्वीन मेडुसा की खूबसूरती है, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना। क्योंकि दांगवा में ऐसे बहुत सारे गर्ल है जिनकी खूबसूरती के आगे कुछ नहीं बोल सकते, बट क्वीन मेडुसा को फेमस बनाती है उसकी एटीट्यूड, उसकी पावर लेवल एक्सेट्रा। क्योंकि अगर खूबसूरती की बात करें तो क्वीन मेडुसा, वोलिंगा, कांग जिचन, लिंकिन जूस से बहुत सारे गर्ल है, बट वहीं पे क्वीन मेडुसा को खास बनाती है उसकी कल्टीवेशन यानी कि पावर लेवल। एंड आप सबको पता होगा कि आइस एम्पायर वर्सेस क्वीन मेडुसा की फाइट के बाद ही क्वीन मेडुसा का पॉपुलैरिटी इतना ज्यादा अप हुआ था। तो चलो अभी बात करते हैं बीटीटीएस में कितने लेवल होते हैं। अगर हम बीटीटीएस की एकदम पहले कल्टीवेशन लेवल की अगर बात करें तो वो होता है दाउजी क्वीन, एंड ये सबसे स्टार्टिंग का लेवल होता है जिसे एकदम से 0 माना जाता है, बट हम काउंटिंग के लिए इसे 1 में रखेंगे। उसके बाद आता है दाउजी, 3 नंबर पे आता है दाउसी और 4 नंबर पे आता है सबसे पॉपुलर लेवल दादाउसी। क्योंकि बीटीटीएस का पॉपुलैरिटी तभी अप हुआ था जब जवान इस लेवल पर था और उसी टाइम 3 ईयर एग्रीमेंट हुआ था। बात करें नंबर 5 की तो वो है दाउलिंग। उसके बाद आता है फाइनली नंबर 6 पे दाओवेंग, जिस पे वॉरियर को विंग्स भी मिल जाता है। देन उसके बाद आता है दाओहुआंग, जिस पर का असली वोकल हमें आइस एम्पायर ने दिखाया था। देन उसके बाद आता है दाओजोंग, जिसका वोकल हमें सबसे ज्यादा इंसेंस से महसूस हुआ। और इस 8 लेवल तक सब कुछ सही रहता है, क्योंकि कंफ्यूजन इसके आगे के लेवल में रहता है। एंड हाँ, इस 8 लेवल तक और का इतना बड़ा गैप्स देखने को नहीं मिलता। नंबर 9 पर होता है तो दाओजोन, उसमें हर एक स्टार का गैप्स काफी ज्यादा होता है। हाँ, वो बात अलग है कि जेवान स्टार को बहुत ही ज्यादा, मतलब इतना भी क्विक तो नहीं, बट कंपेयर टू अदर कैरेक्टर जर्न यहाँ पे बहुत ही क्विकली पास कर जाता है सारे स्टार को। देन उसके बाद आता है वैंगसंग, उसके बाद दाओसंग, उसके बाद डोडी। हो गया 12 लेवल, बट असली एक्सप्लेनेशन यहाँ से शुरू होता है। जैसे कि आप सभी को बताया ना, 8 तक सभी मतलब दाओजोंग तक सब कुछ सही रहता है। उसके बाद जैसे दाओजून आता है एंड सभी को यही बताया गया कि दाओजून पर 9 स्टार होता है। हाँ, स्टार तो 9 ही होता है, बट उसका जो 9 स्टार होता है उस पे भी 9 पार्ट रहता है। क्योंकि जब कोई बंदा दाओजून 9 स्टार तक पहुंच जाता है तब वैंगसंग में पहुंचने के लिए बस एक स्टेप बाकी होता है, लेकिन वो स्टेप आसमान से भी बड़ा माना जाता है, मतलब एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। क्योंकि ये जो स्टेप होता है ये नॉर्मली ट्रेनिंग से अचीव नहीं होता। क्योंकि इस पे जाने के लिए एक तो एक स्पेशल ट्रेनिंग मेथड होता है जिसका नाम होता है 9 सेंस टू टर्न सेंट, और दूसरा तुम्हें कोई खास क्लैन, सेक्ट या तो ट्राइब से होना पड़ेगा, मतलब तुम्हारी अंदर किसी स्पेशल ब्लड लाइन होना जरूरी है, जैसे कि डूडी ब्लड लाइन या तो मैजिकल बीस्ट ब्लड लाइन। अब बात करते हैं ये 9 चेंज का मतलब क्या होता है। तो देखो, जब किसी बंदे का इंटरनल एनर्जी मतलब जो दुखी होता है वो कम्प्लीटली फुल हो जाता है तो उसको कंप्रेस और सप्रेस करना पड़ता है, जिस प्रोसेस को एक बार नहीं बल्कि 9 बार किया जाता है। एंड हाँ, अगर आपको समझ नहीं आए तो ऐसे समझो, किसी भी एक बकेट पे कोई अगर चीज हो वो ओवरफ्लो कर रहा है उस बकेट पे, और अगर वो ओवरफ्लो कर रहा है उस बकेट पे तो उसे कंप्रेस करके एकदम से टाइट और कम जगह पे रहने के लिए उसे मजबूर किया जा सकता है, जिसमें जो द्विकी का मात्रा होता है वो कभी भी नहीं कमता बल्कि उसकी जो साइज होता है वो एकदम से कंप्रेस होकर छोटा पड़ जाता है। और ऐसे इस प्रोसेस को 9 बार किया जाता है, जिससे जो द्विकीपथ होता है उस पे 9 बार का द्विकी एक ही बार में समा जाता है। और हर बार जब द्विकी को कंप्रेस किया जाता है
तब उस दुकी का जो क्वालिटी होता है वो काफी ज्यादा इंप्रूव होता है। जैसे कि मैंने बोला था ना, उसको कंप्रेस कर देने से वो टाइट और कम जगह पे रहेगा, और ये जब नोबर कंप्रेशन कंप्लीट हो जाता है तब वो बंदा या बंदी जाकर वांग सेंग तक पहुंचता है। और ये जो 9 स्टार की जो पार्ट है उसपे फर्स्ट चेंज पीक, सेकंड चेंज पीक, थर्ड चेंज पीक, ऐसे ही 9 चेंज पीक तक होता है। और हाँ, जैसे कि आप सभी को बताया था कि मास्टर वाला मरने से पहले 9 चेंज पीक पर था, लेकिन इसमें जो सोचने वाली बात है वो ये है कि एक पीक दाउजुन के पास ऑलरेडी इतना ज्यादा दुखी होता है कि उसे बार बार फिल करना और 9 बार कंप्रेस करना एक हॉरिफाइंग टास्क है। तो चलो, दाउजुन तो समझ आ गए होंगे, अब बात करते हैं वैंग सेंग की। बट स्टिल मैं पानी भी कहता हूँ। खैर, मैं आ गया, अभी बात करते हैं वैंग सेंग के बारे में। तो देखो, ये जो वैंग सेंग लेवल है ये सिर्फ एक रुकावट नहीं बल्कि ये एक फाउंडेशन भी है, क्योंकि अगर कोई बंदा वैंग सेंग लेवल क्रॉस नहीं कर पाए तो उस बंदे के लिए दाओ सेंग या तो डूडी बनना बस एक सपना ही रह जाता है। और हाँ, माइंड इट, भले ही मैं यहाँ पे बार बार डूडी लेवल की मतलब गॉड लेवल की जिक्र कर रहा हूँ, बैटल थोड़ा हेवेंस में 1 या 2% लोग ही डूडी बन पाता है, जबकि दाओ सेंग तो बहुत सारे लोग बन जाते हैं। तो फिर से वैंग सेंग की बात करते हैं। तो मैंने रिसेंटली एक वीडियो पे बता दिया था कि मास्टर की अगर मतलब मास्टर को बॉडी डिफाइन करते टाइम अगर दाओ सेंग स्केलेटन मिल जाता तो वो दाओ सेंग तो नहीं बन पाता, बट वो जो वैंग सेंग होता है उसी का 3, 4 या तो 5 स्टार पहुंच जाता। तो भाई, मैंने ये बात क्या बोला, वहां पे तो विवाद होगा कमेंट बॉक्स पे। खैर, कोई बात नहीं, शुक्रिया कमेंट करने के लिए। तो देखो, उसमें बेसिकली मेरे को ये कमेंट आया कि वैंग सेंग में कोई भी स्टार नहीं होता, कि उसका स्टेज होता है। या ब्रो, यू आर राइट, क्योंकि हमें नोबेल में भी यही बताया गया है कि ये जो वैंग सेंग लेवल है इसमें कोई स्टार का मेंशन नहीं है, बल्कि इसमें स्टेज होता है। और ये लेवल बेसिकली 3 स्टेज में डिवाइडेड है: इनिशियल लेवल वैंग सेंग, इंटरमीडिएट लेवल वैंग सेंग और हाई लेवल वैंग सेंग। बट हाँ, इस लेवल को लेकर ऑफिशियली कोई पर्टिकुलर थ्योरी नहीं है, बट फिर भी मैं अगर पूछूं कि ये जो इनिशियल वैंग सेंग लेवल है इसमें एक बंदा कितना ज्यादा पावर होल्ड कर सकता है, क्योंकि इससे पहले जितना भी लेवल बताया गया है उसमें स्टार का मेंशन किया गया है, बट यहाँ पे क्यों नहीं किया गया है? देखो, इसके पीछे का सिंपल बेसिकली जो रीजन है वो ये है कि जावियन को इस लेवल को एकदम से जंप करना था। जैसे बीटीएस में लेवल अप होता जाता है उसके बीच जो स्टार का मेंशन आता है उसका गैप भी काफी ज्यादा बढ़ता ही चला जाता है। एंड हेवनली सिल्कॉन पोटैटो मतलब बीटीएस का राइडर गधा नहीं है कि वो जावियन को एकदम से 9 स्टार पार करते हुए दिखाएगा, जो कि थोड़ा बहुत तो इम्पॉसिबल लगेगा ना। सो दैट्स व्हाई उन्होंने वैंग सेंग को 3 स्टेज पे डिवाइड कर दिया। सो अगर हम नॉर्मली अगर मानना चाहे तो ऐसा नॉर्मली जो इनिशियल वैंग सेंग लेवल होता है वहाँ पे 1, 2 या 3 स्टार तक पावर होल्ड कर सकता है कोई बंदा। एंड हाँ, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इसका कोई पर्टिकुलर थ्योरी नहीं है, तो मानना है तो मानो, वरना मत मानो, कोई बात नहीं। सो इसलिए मैंने बोला था कि 3, 4 या 5 स्टार तक मास्टर यालो का पावर हो सकता था वैंग सेंग में। और अगर वो भी तुम्हारा मन नहीं मान रहा है तो भाई इनिशियल वैंग सेंग या तो इंटरमीडिएट वैंग सेंग बन सकता था, ये तो सोच लो। तो अभी बात करते हैं हीरो को क्यों इस लेवल को एकदम से जंप करना पड़ा। तो देखो, ये जो बात बताऊंगा ये समझने वाली बात है, क्योंकि अगर तुमको समझ नहीं आया तो तुम मेरे को 2-4 गाली बक के जाओगे, वो तो पक्की बात है। तो देखो, आप लोगों ने दाउंगा में नोटिस किया होगा कि जावियन को पावरफुल दिखाने के लिए उससे 2-4 मतलब ज्यादा पावरफुल बंदे के साथ लड़ाई करते हुए दिखाया जाता है। एंड एट द एंड जाके जावियन उस बंदे को पेल देता है। एंड वो तब तक पॉसिबल था जब तक इसका लेवल नहीं अप होता, मतलब दाउजुन से नीचे वाले या तो दाउजुन लेवल तक के नीचे वाले जो जितने भी लेवल था उसमें पॉसिबल था। इवन जावियन जब दाओ वैंग पर था तब वो दाओ जोंग को निपटा दिया था। बट वही अगर हम बात करें कि कोई बंदा वैंग सेंग पर रह के दाओ सेंग से फाइट कर सकता है, इसका सिंपल जवाब है ना, क्योंकि वैंग सेंग लेवल का जो ये 3 स्टेज है, इनिशियल, इंटरमीडिएट और हाई लेवल। तो देखो, सुनने में ये तीनों भले ही एकदम से सिंपल लग रहा होगा, बट इन तीनों स्टेज के बीच एक टेरिफाइंग गैप्स होता है। और जो दाओ सेंग लेवल का स्टार होता है ना, उनमें हर स्टार को ऐसा ही 3 स्टेज में डिवाइड किया गया है। मतलब कोई बंदा अगर दाओ सेंग पर हो तो वो भी इनिशियल, इंटरमीडिएट और हाई लेवल में डिवाइड होता है, मतलब हर एक स्टार। अगर जावियन को वैंग सेंग में दिखाया जाता तो पूरा लेवल किसी के साथ फाइट ना करवाते हुए नहीं दिखा सकता। एंड ये जो जावियन है वो अपने लेवल की बंदे को कुत्ते की तरह धो देता है। सो आई थिंक तुम लोग समझ गए होंगे कि क्यों जावियन को वैंग सेंग लेवल पर एकदम से नहीं दिखाता। तो देखो, इस वीडियो का जितना भी इन्फो है सब कुछ समझने में मेरा दिमाग खराब हो गया था। तो ये रही वैंग सेंग की बात। तो इससे नॉर्मली बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि इसके बाद आता है दाओ सेंग, उसके बाद डूडी, बट उसके बीच भी एक लेवल होता है जो कि होता है हाफ स्टेप डूडी। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा ना कि दाओ जुन की 9 स्टार जो होता है उस पे भी एक लेवल की जैसा गैप्स होता है। तो सेम इज लाइक दाओ सेंग की 9 स्टार पे पहुंच जाने के बाद उस दाओ सेंग 9 स्टार के बाद कोई बंदा डी स्टेज में चला जाता है, और उस डी स्टेज में पहुंचने के बाद कोई बंदा काफी भारी मात्रा में ऑरिजिन को ऑब्जर्व करता है, जो कि काफी लंबा प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से कोई जल्दबाजी में कोई पील वगैरह या तो गॉड की इनहेरिटेंस वगैरह यूज करता है एक गॉड बनने के लिए। और ये जो हाफ स्टेप डूडी है इसमें ही यूनर का फादर गुयुआन, जावियन का जो दादाजी है जाओ जुआन, इवन हुंटियान भी यहीं पे है। एंड इनमें से सबसे जो पावरफुल था वो एक बंदा था प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस सेंट, क्योंकि ये बंदा काफी क्लोज रहता है डूडी बनने के लिए। और ये बंदा और कोई नहीं, ये प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फिल्म का प्रीवियस ओनर रहता
रहता है जो कि काफी क्लोज रहता है डोडी बनने के लिए। बट भाई अनफॉर्चुनेटली ये जो प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम है यही उसको टपका दिया और उसका नाम तो भाई बीटीटी से ही उठ गया। खैर और एक बंदा मनुआ में मेंशन किया गया है जो कि है येलो स्प्रेन डेमन सेंट, जिसको बेसिकली डेमन सेंट हुआंगक्वान भी बोला जाता है। बट वो तो भाई एंशिएंट टाइम में टपक गया था, पता नहीं कैसे, मैं पूछ के आता हूँ। तब तक तुम्हारे मन में इस वीडियो को देखकर जो कुछ भी आ रहा है सब कुछ कमेंट करो भाई, क्योंकि घर ले जाके करोगे ही क्या। और भाई जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कमेंट करो। मुझे टियान हू ने बुलाया है, वो बोल रहा था कि फाइट की वजह से वो अच्छे से पेक नहीं मार पाए, तो उसने मुझे इनवाइट किया है कि बोल रहा था एक साथ पियेंगे मस्त। तो भाई इसीलिए वेट कर रहा हूँ, तुम लोग जल्दी से जल्दी 100-200 कमेंट इस कमेंट बॉक्स पे भर दो ताकि मैं टियान हू के पास जा सकूं जल्दी से जल्दी। सो भाई बहुत दिमाग खराब किया है इस वीडियो ने, तो अगर तुम्हारा भी दिमाग थोड़ा सा भी खराब हुआ है तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना। चल पे रहे हो या अभी तक से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो भाई नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उस पे एंग्री बर्ड लोटस फेंक के मारते हो या तो क्वीन मेडुसा को ही उठा के उस पे पटक देते हो, मुझे पता नहीं, बस सब्सक्राइब कर देना। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करना। अब तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में लव यू ऑल, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।